ओके, वॉइस चेक, ऑडियो चेक, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वॉइस चेक, ऑडियो चेक, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मी संदीप सर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ओम इन्फिनिटी मैथ्स, जो कि लगातार ये अपना 6th लेक्चर, लाइव लेक्चर में आप देने जा रहा हूं। और आज की वीडियो में, आज के इस लाइव सेशन में आपको लाइन एंड प्लेन का सेकंड लेक्चर मिलने वाला है। कल की क्लास में आपने देखा था कि मैंने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था, जिसमें लाइन लेसन जो होता है आपका एमएसटी सीईटी का लाइन एंड प्लेन, उसमें हमने लाइन का थिअरी पार्ट एंड क्वेश्चंस प्रॅक्टिस कराए थे। मित्रांनो बघा, सलग 6वा दिवस आहे आज। मी आपल्यासाठी एफर्ट्स घेतोय, तर आपलं काम हे आहे की प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इतर फ्रेंड्सला फॉरवर्ड करा। हा अतिशय महत्त्वाचा व्हिडिओ होणार आहे। या आधी मी फर्स्टली मॅट्रिसेस कंप्लीट केला। या धुरंधर बॅच नावाने जो आपला हा एमएसटी सीईटी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रॅश कोर्स आहे, याच्यामध्ये मॅट्रिसेस कव्हर केलाय विथ सो मेनी इम्पॉर्टंट टाइप क्वेश्चंस। वेक्टर्स पूर्ण कंप्लीट केलाय विथ थिअरी अँड क्वेश्चंस। लाइन कंप्लीट केलाय विथ थिअरी अँड क्वेश्चंस। आणि आज मी कंप्लीट करायला जाणार आहे प्लेन ची थिअरी विथ क्वेश्चंस। ओके, तर माझ्या या प्रयत्नाला प्लीज सपोर्ट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि ज्या विद्यार्थ्यांना याचे क्लास नोट्स हवे आहेत, म्हणजे मी इथं जे टीचिंग करतोय, जे लिहितोय बोर्डावरती, त्याचे क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म मध्ये हवे असतील, तर आपल्याला टेलिग्राम चॅनलला लिंक, टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावं लागेल। या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला तिथं माझ्या चॅनलचा, टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिसेल, तिथं जाऊन तुम्ही जॉईन करा। त्याच्या पिन कॉमेंट मध्ये कोर्स प्लॅन आहे, कोणत्या दिवशी कोणता लेक्चर होणार आहे, डेट वाईज कोर्स प्लॅन आहे, आणि क्लास नोट्सच्या पीडीएफ सुद्धा तिथंच तुम्हाला भेटणार आहेत। ओके, तर टेलिग्राम चॅनलला व्हिजिट करायला आणि जॉईन करायला अजिबात विसरू नका। चला, तर मग आपण लाइन चॅप्टर संपवलाय। आता आपल्याला पाहायचे प्लेन। ओके, तर याची थिअरी कंप्लीट करून घेतो आधी। तर आपण थिअरी कव्हर करणार आहेत प्लेन, जो आपला चॅप्टर आहे त्याची। ओके, आता सगळ्यात पहिलं याच्यामध्ये आपण डिस्कस करणार आहेत दॅट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन में अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म के होंगे, उसे मैं अभी लेने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला फॉर्म क्या है आपका, अगर आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार, मतलब प्लेन के ऊपर का पॉइंट पता है, पॉइंट ए बार, एंड हैविंग नॉर्मल इक्वल टू एन बार। तो उस प्लेन का इक्वेशन होता है आर बार डॉट एन बार, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन बनाना है तो इस हिसाब से आप वेक्टर इक्वेशन बना सकते हो। ओके, नंबर 2, अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करनी है, याद रखो कार्टेशियन, ये वेक्टर इक्वेशन बन गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and having DRS यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल a, b, c। तो अगर ऐसा है तो आपका इक्वेशन बनता है a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1
प्लस सी इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। याद रखना कि ये आपका वेक्टर इक्वेशन होता है अगर इस फॉर्म में आपको लाइन गिवन है तो, है ना। इस फॉर्म में अगर आपको पॉइंट एंड डीआरएस ऑफ नॉर्मल गिवन है तो इस तरीके से आप प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते हो। ओके, इसके बाद याद रखना कि जब भी आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो, आगे सॉल्व करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन 2D ज्योमेट्री वाली। वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, प्लेन 3D वाला, और प्लेन 3D वाला ही होता है, प्लेन इन स्पेस 2D का भी होता है, 2 डायमेंशनल का भी प्लेन। तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल विच इज प्लेन इक्वेशन। ओके, ये 2 फॉर्म आपने सीखे। अब देखो आगे, अगर आपके पास ऐसे सवाल आता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन, किसी प्लेन का डिस्टेंस, चलो प्लेन आपको इस फॉर्म में दे रखा है, प्लेन आपको इस फॉर्म में दे रखा है और इसका आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए ये लगाते हो, ये, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, अगर प्लेन इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पॉइंट याद रखो कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर्स बी बार एंड सी बार इज, अगर आपको प्लेन के ऊपर का पॉइंट पता है और प्लेन को पैरेलल होने वाले 2 वेक्टर पता है, तो उस केस में आपको पता है कि इन 2 वेक्टर का जो क्रॉस होगा वही नॉर्मल का काम करेगा। मतलब इस इक्वेशन में n बार की जगह क्या आएगा, b क्रॉस c आएगा। तो उस केस में आपका प्लेन इक्वेशन होता है कुछ ऐसे, ये होगा आपका प्लेन का इक्वेशन उस फॉर्म में, ये होगा आपका प्लेन का इक्वेशन उस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे। ओके, ये होगा आपका प्लेन का इक्वेशन ऐसे फॉर्म में। ये लाइन कहां से आ गई भाई, शायद ये बॉक्स चला गया यहां पे, ठीक है। तो बी बार डॉट सी बार क्रॉस सी बार, तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखिए नंबर 5, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 non-collinear points, अगर प्लेन के ऊपर के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन है, x1 y1 z1 इस तरीके से, b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3 इज, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट x माइनस x1 है ना, y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 6, अगर हम बात करें कि प्लेन के नॉर्मल फॉर्म का, तो प्लेन का नॉर्मल फॉर्म होता है r बार डॉट n कैप
इज इक्वल टू पी। और आपको पता है कि एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एन बार, यूनिट वेक्टर अलोंग एन बार यानी नॉर्मल। और पी क्या होता है यहां पे, पी होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। नंबर 7, अगर हम बात करें पैरामीट्रिक फॉर्म की, पैरामीट्रिक फॉर्म, लाइन प्लेन का पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म आपका रहेगा आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, वेयर ए बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन प्लेन, बी बार क्या है, बी बार एंड सी बार ये है वेक्टर्स पैरेलल टू प्लेन, जो प्लेन है उसके पैरेलल दो वेक्टर्स होंगे, बी बार और सी बार का वो काम है। पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 जान लो प्लेन इक्वेशन का। पॉइंट नंबर 8, अगर आपके पास ऐसे दो प्लेन्स आपको गिवन है, ऐसे दो प्लेन्स आपको गिवन है मान लो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्लेन का इक्वेशन समझो P1 इक्वल टू 0 है, इस प्लेन का इक्वेशन P2 इक्वल टू 0 है ना। और आपको पता होगा कि इन प्लेन से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होंगे, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स पास होंगे कुछ ऐसे, है ना, इन प्लेन से ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे। और इन इनफाइनाइट प्लेन्स को कहा जाता है फैमिली ऑफ प्लेन्स। इन दो प्लेन से P1 P2 के ये, तो इनफाइनाइट फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू, ध्यान देना, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0, मतलब ये दो प्लेन के इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में दे होंगे या कार्टेशियन में। तो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है, उससे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन होंगे बेटा, तो उसे इस इक्वेशन से फाइंड किया जाता है। अब लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन में लैम्बडा फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ दिया रहता है कंडीशन, उस कंडीशन से लैम्बडा निकलता है। आगे हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन निकालना है। फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन मतलब दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहता है, उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन्स का इक्वेशन निकालना होता है, उसे बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। उसका इक्वेशन बनता है इस फॉर्मूला से। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब आगे जाते हैं, ये देखो पॉइंट नंबर 9 कि इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग x intercept इक्वल टू स्मॉल a, y intercept स्मॉल b एंड z intercept स्मॉल c। मतलब प्लेन ने x एक्सिस को a 0 0 में काटा, y एक्सिस को 0 b 0 में काटा, z एक्सिस को 0 0 c में काटा। तो AB से है प्लेन्स के इंटरसेप्ट। तो इस केस में प्लेन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं 1, हाँ इक्वल टू 1। इस केस में प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से आप निकालोगे। ओके, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन अलग अलग फॉर्म में कैसे फाइंड करना है मैंने आपको सिखाया। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 10 में आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 10 आपका ऐसा होगा कि अगर आपका प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी फॉर्म में है, तो यहां पे DRS ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, तो DRS ऑफ नॉर्मल होंगे ABC। अगर DCS ऑफ नॉर्मल निकालने को बोला जाए तो बस DRS से DCS कैसे निकाल दो,
मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकलता है, तो बस उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन का थ्योरी। इक्वेशन ऑफ प्लेन के 10 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। इसके बाद एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, ये सब कुछ चीजें हैं। लेकिन इतना जो थ्योरी पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस किए जाए, फिर थोड़ा सा थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, ताकि आपको सेशन बोरिंग ना लगे। खाली थ्योरी पढ़ाऊंगा तो काफी सेशन बोरिंग लगता है, तो इसलिए अब जो ये पॉइंट्स मैंने कवर किए, देखो बेटा, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट है, ये आपका इंटरसेप्ट का कंसेप्ट है, नॉर्मल कैसे पहचानेंगे इसका कंसेप्ट मैंने बताया आपको। फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन पास कैसे होता है इसका कंसेप्ट बोला। नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताया, पैरामीट्रिक फॉर्म ये होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अगर हम चीजों को रिवाइज करें तो प्लेन के ऊपर का पॉइंट और नॉर्मल पता है तो ये फॉर्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म ये होता है, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऐसे निकाला जाता है। और प्लेन को अगर पैरेलल 2 वेक्टर है, प्लेन के ऊपर का पॉइंट पता है तो ये आपका आता है। तो इस हिसाब से आपका इक्वेशन यहां पे जाएगा, ठीक है। यस, विश्वेश विजय नीलंगे, शायद तू देख रहा है ना, हाय बेटा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सी, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या फाइंड करना है? देख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, प्लेन के ऊपर का पॉइंट पता है 210। तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बार 210 प्लेन के ऊपर का पॉइंट है, तो कौन सा ऑप्शन 210 को सेटिस्फाई करता है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार देख लो, पुट करके 2 + 1 3, हाँ 3 - 0 ये तो नहीं हो सकता ना, फिर 3 - हाँ 2 × 2 = 4, 4 प्लस, ये तो सारे प्लस प्लस है तो वैसे भी ये नहीं होगा। 2 - 0 2, ये ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है। और ये 2 + 1 सारे प्लस है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, मतलब बिना पेपर पेन के भी आप कर सकते थे इस सवाल को। फिर भी मैं मेथड बोल देता हूं आपको। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है ना, प्लेन के ऊपर का पॉइंट बोला है, और जो ऑप्शन है वो भी अपने रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन से ऑप्शंस, तो मैंने पुट करके देखा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, वही आंसर है आपका। फिर भी मेथड से करता हूं, कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, तो अपना जो प्लेन है बेटा वो इन 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो मैंने यहां पे बोला था कि जब भी, ये देखो ये वाला कंसेप्ट, तो ये होती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन होती है ये होती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर एक प्लेन 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स का सवाल हुआ है, तो ये सवाल आपका हुआ फैमिली ऑफ प्लेन्स का, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लेन 4 को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, प्लस लैम्बडा इंटू सेकंड प्लेन। अब रहा सवाल लैम्बडा कैसे निकाले, तो उसके लिए पॉइंट बोला है। यहां पे पॉइंट पुट करो, पॉइंट क्या दिया है 210, तो इसमें पुट करो तो क्या मिलेगा 2 - 2 + 0 - 4 प्लस लैम्बडा इंटू 2 - 1 + 0 - 3, XYZ की जगह रख दो, 2 2 कैंसल, -4, ये कितना 1 -2 लैम्बडा शायद है ना, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना बना -2, बस लैम्बडा की वैल्यू -2 इसमें रख दो। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनने जा रही है, x - 2y + 3z -4 -2 इन ब्रैकेट x - y + z -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, x - 2y + 3z -4 -2x + 2y -2z + 6। तो कुछ टर्म्स हटेगी, ये y की टर्म हटने जा रही है, कैंसल आउट हो रहा है। x की टर्म आएगी -x
और 3z प्लस z और ये 2 प्लस 2। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा, और ये आंसर आपने पहले ही निकाला था पॉइंट पुट करके, है ना। पॉइंट पुट करके तो आंसर पहले ही बना था अपना, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया यहां पे। अगला सवाल अगर हम देखें तो ये ब्लैंक जा रहा है, ओके। देखो, तो इस सवाल में गिवन क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट -1 1 2। फिर वापस से वही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक बार इस पॉइंट को कौन सा प्लेन सेटिस्फाई करता है वही आपका आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर मेथड के बारे में सोचेंगे। तो इफ आई पुट -1 1 2 इन आर बार की जगह रखना होता है, तो उनका डॉट इसके बराबर आना चाहिए। तो -1 + 1 कैंसिल, 2 ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है, -1 + 1 ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये तो आंसर होगा भी नहीं कभी, ये तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे -3 -6 और +6, ये तो ऑप्शन सी भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। इसे आर बार की जगह रखो, डॉट चेक करो, -1 ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। फिर भी मैं मेथड से करके दिखाता हूं। देखो, तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसका नॉर्मल, मैंने कल की क्लास में बोला था, कोई भी लाइन अगर तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है तो उसके डीआरएस ऑफ नॉर्मल, यहां पे जो नॉर्मल है वो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। जो कोई नॉर्मल यानी क्या लाइन होती है, कोई भी लाइन तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है तो उसकी डीआरएस होते हैं 1/√3 1/√3 1/√3। याद रखना ये चीज, मैंने कल भी लाइन लेसन में इसका एक बार यूज किया था। तो इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r⁻n = a⁻n, है ना। आपको ये बनाना है ना, तो r⁻, 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप इक्वल टू a बार यानी -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, जो पॉइंट दिया है ना उससे बनता है वो 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। आप इसे डीआरएस बोलो या डीसीएस बोलो, एक ही बात है। तो वहां से नीचे का √3, यहाँ का नीचे का √3 कैंसिल, तो r बार इक्वल टू i प्लस j प्लस के इज इक्वल टू, नीचे का √3 कॉमन निकाला और यहाँ का √3 वो कैंसिल आउट हो रहा है, बस ऊपर का ऊपर आएगा, -1 + 1 कैंसिल +2 ये। तो देखो मैंने पहले ही बोला था ना ऑप्शन ए आंसर आता है, बिना पेपर पेन के भी बोला था, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन, देखो 2x + y - z इज इक्वल टू 5 ऑन x एक्सिस। प्लेन x एक्सिस के साथ क्या इंटरसेप्ट बनाएगा, इसका मतलब प्लेन x एक्सिस को किस पॉइंट में काटेगा। अब देखो बेटा, प्लेन x एक्सिस को जहां काटेगा वहां पे y और z तो 0 होंगे, तो यहां आपको पुट करना होता है y0 एंड z0। तो जो x की वैल्यू आएगी वही कहा जाएगा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो यहां पे x कितना आ रहा है, x आपका आ रहा है 5/2, तो वही आपका आंसर होगा। अगर यहां आपको इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन y एक्सिस बोलता तो मैं x और z0 रखता, क्योंकि y एक्सिस पे फिर पॉइंट जो काटेगा, प्लेन जो y एक्सिस को काटेगा ना, वो उस पॉइंट पे x और z 0 होंगे तो y निकलेगा, तो y वैल्यू यानी ही y इंटरसेप्ट होंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको इस लेवल का कर सकते हैं आप। अगला सवाल देखो,
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब वापस से एक बार चांस लेंगे, एक ही ऑप्शन अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो एक बार चांस लेंगे, -1 1 1 पैरेलल टू वेक्टर्स, वो बाद में देखेंगे। इस बार एक बार चेक करो कि कहां गया। हाँ, एक बार अपन पॉइंट पुटअप करके देख लेते हैं, एक बार पॉइंट पुटअप करके देख लेते हैं। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट ने इस किसी एक ऑप्शन को सेटिस्फाई किया, क्योंकि ये पॉइंट आपका प्लेन के ऊपर का पॉइंट है, बाय द वे पॉइंट -1 1 1 1 है, सॉरी, तो ये -2 + 1 -2 + 1 -1 + 1 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -2 है, तो ऑप्शन ए ऐसे भी नहीं आएगा। ये आ सकता है, बी आ सकता है, यहाँ पे -2 -1 -3 ये नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो -2 -1, हाँ बी और डी में टाई हो रहा है, बी और डी दोनों सेटिस्फाई हो रहे, देखो तो मेथड से करना पड़ेगा, है ना। -1 1 1 को दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, हाँ -2 1 + 1 2 0 सेटिस्फाई हो रहा है, और यहाँ पे -2 -3 -4 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मेथड से करना पड़ेगा। दो ऑप्शन तो हमने काट दिए। बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है -1 1 1, और इसको पैरेलल वेक्टर से ऐसे बी बार और सी बार। तो बी बार, आपका बी बार क्या होगा, आपका बी बार होगा 2i कैप + 3j कैप -7k कैप। अच्छा, सी बार की जगह लाइन दिया हुआ है, तो लाइन का ये होता है लाइन का पैरेलल वेक्टर, तो उस प्लेन को भी पैरेलल होगा, तो आई एम टेकिंग सी बार एज अ 3i कैप -8j कैप + 2k कैप। तो बात सिंपल सी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको ऐसे मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा, डिटर्मिनेंट x -1 यानी, और ये y -1 z -1, और यहाँ पे 2 3 -7, और यहाँ पे 3 -8 2। बस इसे सॉल्व करो। ऐसे सवालों में प्लेन के ऊपर का पॉइंट दिया है, प्लेन को दो पैरेलल वेक्टर्स दिए, तो इस फॉर्मूला से आराम से सॉल्व हो जाता है। ये पॉइंट लगा यहाँ पे, आराम से सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो बनाते हैं इसे, तो x + 1 इन ब्रैकेट 3 2 6 -56 6 -56 -50 -y -1 4 + 21 24 4 + 21 24 प्लस z -1 इन ब्रैकेट -16 -9 -25। इस हिसाब से कुछ आ रहा है ना। तो डांस विथ धरिया, हाय हाय बेटा। अच्छा, बाय द वे आपको कार्टेशियन इक्वेशन नहीं, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ना, ठीक है, बाद में कन्वर्ट करते, एक बार ये चेक करो, 4 + 21, यहाँ पे 25 आ रहा है। तो आप पहला काम करो, 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई होगा आपका क्वेश्चन। आपने क्या किया, 25 से डिवाइड, तो ये बनेगा -2x - 2 -y + 1 -z + 1, इस हिसाब से। तो -2x - y - z = 0, ऑप्शन बी आ रहा है। तो 2x + y + z = 0, यानी r बार डॉट XYZ की जगह IJK लगाओ, XYZ की जगह IJK, और राइट का नंबर जो है एज इट इज लिखो, 0 है 0, 4 है 4, 9 है 9। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी आंसर आने जा रहा है। वैसे इस पॉइंट को ये भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो नहीं आता, ठीक है। तो इतनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट ए और बी दे रखा है,
ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलरली। देखो मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा आप देखो ये कहना क्या चाहता है। ऐसा आपके पास कोई प्लेन है ना, ऐसा जस्ट मिनट, थोड़ा सा पैनल का इशू है कि ये थोड़ा रिस्टार्ट हो रहा है। जस्ट मिनट, रिस्टार्ट हो रहा है। जस्ट मिनट, में एक बार रिस्टार्ट करता हूं क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक 2 सेकंड के लिए गई थी। ओके, अभी फाइल रिस्टोर हुई तो अच्छी बात है, फाइल रिस्टोर नहीं हुई तो फिर दिक्कत आने वाली है। नहीं तो फिर आपको पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी। ऑन हो जा, ऑन हो जा, रिस्टोर। फाइल रिस्टोर नहीं हुई, नया फाइल अपलोड करना पड़ेगा। रिस्टार्ट हो रहा है पीसी, 1 मिनट। अभी हमने थियरी कंप्लीट किया है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, एंड मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन करे थे अपन ने, बराबर। बीच में थोड़ा सा रिस्टार्ट का इशू हो रहा है, तो मेरा जो अभी तक लिखा हुआ काम है वो रिस्टोर नहीं हुआ है, तो दोबारा से फाइल अपलोड करनी पड़ेगी और पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे ना, वहीं से आगे सॉल्व करेंगे, वहीं से आगे सॉल्व करेंगे। जस्ट मिनट, मैं फाइल को एक बार इंसर्ट कर लेता हूं। कौन सा चल रहा था अपना क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। अब इसकी पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। ये पेन लिया, ये थिकनेस बढ़ाई। नाउ सी, तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि
इस केस में आपका प्लेन इक्वेशन, देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो आप। तो आपको पॉइंट ए यहां पे दे रखा है, पॉइंट ए है 3 2 -1, और ये इसने ऐसे काटा है B1 4 3, और ये जो पॉइंट यम है ये बाइसेक्ट करता हुआ और परपेंडिकुलर भी है, और यम पॉइंट कहां पे, प्लेन पे है। तो बेटा आप अगर इसके मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालोगे, 3 + 1 4/2 2 होता है, 4 + 2 6/2 3 होता है, 3 - 1 2/2 1 होता है। तो आप ऐसे भी जा सकते थे कि ये पॉइंट किस ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया वही आपका आंसर है, क्योंकि यम प्लेन पे है ना, यम प्लेन पे है। तो देख सकते हो आप कि कौन 2 - 3 कितना, -1 -1 + 2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। ऑप्शन बी देख लो, 2 + 3 5, 5 - 2 3, 3 - 3, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें रखते देखो 2 - 3 -1 -1 -2, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 + 3 5, ये सारे प्लस में तो ये सेटिस्फाई तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। लेकिन बी और सी में टाई हो रहा है, बी और सी में टाई हो रहा है, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, बी और सी। तो मेथड से करना पड़ेगा। मेथड सुनो भाई, ये जो ए बी है वही तो प्लेन का नॉर्मल हुआ, वही तो प्लेन का नॉर्मल हुआ। तो ए बी के डीआरएस क्या है, तो व्हाट आर द डीआरएस ऑफ ए बी, यानी कि एन बार। ए बी ही एन बार है ना, ए बी ही एन बार है आपका, ए बी ही एन बार है। ए बी ही एन बार है, तो इक्वल टू क्या होगा आपका, जो ए बी होगा इस हिसाब से, हाँ तो b - a करना होता है, तो ये -2, एक मिनट, ओके। तो डीआरएस ऑफ ए बी ही आपका एन बार हुआ, तो एन बार कैसे निकालते, b - a करके, तो 1 - 3 - 2, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका 3 2 -1, 3 2 -1, ये पॉइंट ए। ओके, तो ये 1 - 3 - 2, 4 - 2 + 2 एंड 3 +1 4, तो ये डीआरएस हुए आपके। तो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला में उसे डालना पड़ेगा, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। तो ए बी सी ये बनेगा आपका -2x - x1 यानी 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट y - 3 प्लस 4 इन ब्रैकेट z - 1। तो ये बन गया आपका -2x + 4 प्लस 2y - 6 प्लस 4z - 4, इस हिसाब से। तो आपका -2x + 2y प्लस 4z प्लस 4 - 4 कैंसिल हो रहा है, -6, इसे -2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। नहीं, डी नहीं आ रहा है ना, एक मिनट, -2 1 1 - 3 - 2 4 - 2 2 3 +1 4, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को डाला है ना 2 3 1 को। तो एक बार लेट मी चेक, क्या मैं
यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 3, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, हाँ, तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सी, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, लाइन के ऊपर के प्लेन के ऊपर के दो लाइंस गिवन है। एक काम कर सकते, यहां पे एक आसान तरीका बोलता हूं, देखो भाई, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है लाइन के ऊपर का पॉइंट, और लाइन कहां पे? प्लेन पे, तो इस पॉइंट को प्लेन पे भी होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सेम थिंग, ये भी पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ये सेकंड लाइन के ऊपर का पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि दोनों लाइन प्लेन पे है, तो दोनों पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। वैसे भी जा सकते, एक बार पुट करके देखना। 1 ये कितना आ रहा है? 9 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 11, देखो 16 में से 9 माइनस 7, और ये माइनस 7, वो तो हो नहीं रहा, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें रख दो। 9 माइनस 16 माइनस 4 प्लस 11, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए। 9 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 11, ये सेटिस्फाई नहीं होता है ना, और यहाँ पे भी नहीं होता है। 9 प्लस 6, ये तो सब प्लस में है भाई, ये तो चांस ही नहीं, इसका तो चांस ही नहीं। माइनस 4 प्लस 11, ये भी 0 के साथ इक्वल नहीं है, ये भी 0 के साथ इक्वल नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी, खत्म। नहीं तो मेथड से करना होगा, तो क्या करना होगा? इस फॉर्मूला से करना होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मेथड से करना है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिलेगा, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, है ना, x2 माइनस x1 नहीं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो, जब भी आपको दो लाइंस प्लेन के ऊपर की दी होती है और प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है, प्लेन इक्वेशन कंटेनिंग लाइंस, तो आपको इस तरीके से, इस फॉर्मूला से करना होगा। इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू डाल दूं, तो x माइनस x1 y1 z1 है प्लेन के ऊपर का पॉइंट। अब प्लेन के ऊपर ये भी पॉइंट रहेगा, ये भी पॉइंट रहेगा, तो किसे x1 y1 z1 बोलोगे? आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी बोल सकते हो आप, किसी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। x1 y1 z1 आप इस पॉइंट को बोलो या इस पॉइंट को बोलो, दोनों भी चलेगा। तो x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z प्लस 4, z प्लस 4, तो 2 3 6 एंड 1 1 माइनस 1, ऐसे। अब इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी आना चाहिए, क्योंकि वही आंसर दिख रहा है ना, आंसर तो वही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाना चाहिए। देख लो,
तो वैसे आपका आंसर ऑप्शन ए तो आपको मिल चुका है। अब सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना भी है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हो। ये फॉर्मूला लगा के आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो ऐसे। तो डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y1 z1 प्लेन के ऊपर का पॉइंट। अब दो लाइंस दी है ना, लाइन, दोनों लाइंस के ऊपर का पॉइंट इसके ऊपर होगा, तो y माइनस 2 एंड z प्लस 4, a1 b1 c1 यानी फर्स्ट लाइन की DRS। फर्स्ट लाइन की DRS क्या है 2 3 6 और सेकंड लाइन की DRS क्या है 1 1 माइनस 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर आप आगे जाके सॉल्व करो तो क्या सेटिस्फाई हो रहा था, बी सेटिस्फाई हो रहा था। ये थोड़ा सा भी लाइनिंग में डिस्टर्ब हुआ है, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, अब देख लो। तो आपको करना क्या है, द प्लेन्स, ये दो प्लेन से एक दूसरे को पैरेलल है। अच्छा, इसके पहले कि मैं इस क्वेश्चन के लिए जाऊं, मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। थ्योरी पार्ट ऐसे रिवाइज करो कि पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है थ्योरी में, एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस तो कल देखा था, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स में पहले हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म का। अगर वेक्टर फॉर्म में लाइंस प्लेन्स है, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू d1 एंड आर बार डॉट n2 बार इक्वल टू d2, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल फाइंड, अगर आई कुड बोला है तो मॉड डाल दो, नहीं तो मत डालो। n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मॉड n1 बार और मॉड n2 बार, ये होगा आपका वेक्टर फॉर्म का। अगर लाइन की प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है तो इस फॉर्मूला से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन प्लेन्स। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्लेन्स आर पैरेलल। प्लेन्स अगर पैरेलल है तो कंडीशन आएगी कि n1 बार इक्वल टू लैम्बडा n2 बार, मतलब n1 बार और n2 बार प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो n1 बार डॉट n2 बार क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि थीटा 90 होगा, कॉस 90 0 होता है। और अगर आप यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहते हो, यही चीज आप कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहते हो, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका प्लेन इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में आपका प्लेन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, बराबर, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ऐसे आपके प्लेन, आपका प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, दोनों प्लेन का। तो इसमें प्लेन का इक्वेशन ऐसे अगर दिया होगा तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप ये लगा सकते हो, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहां पे प्लेन्स अगर पैरेलल है तो कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी DRS प्रोपोर्शनल होंगे। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है, प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा आपका, 0। ये कंडीशन आप याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यहां पे भी दो चीजें, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यहां पे भी आप दो चीजें याद रखना। तो सबसे पहली बात कि अगर वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन आपकी चल रही है, आपकी कैलकुलेशन अगर वेक्टर फॉर्म में चलती हुई दिख रही है आपको, तो आपका प्लेन इक्वेशन तो भाई साहब ऐसे होगा,
आर बार डॉट एन बार इक्वल टू डी होगा, और आपकी लाइन इक्वेशन तो होगी आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, है ना। तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इक्वल टू बी बार डॉट एन बार मॉड बी बार मॉड एन बार। यहां पे मॉड अगर एक्यूट एंगल बोला है तो ही डालना, नहीं तो मॉड मत डालो। फर्स्ट केस, अगर लाइन एंड प्लेन, ये जो दिए हैं लाइन एंड प्लेन पैरेलल है, देखो ये प्लेन है और ये लाइन है, लाइन एंड प्लेन क्या हुए पैरेलल, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि यहां पे आपकी कंडीशन क्या चलेगी, बी बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। और अगर आपका लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या चलेगा, बी बार इक्वल टू लैम्बडा एन बार। मतलब फिर प्लेन और प्लेन को अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन क्या होंगे, पैरेलल, इसलिए ऐसा। यही चीज अगर आप कार्टेशियन में देखते हो, कार्टेशियन में देखते हो तो कार्टेशियन में आपका प्लेन इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होगा भाई साहब, ये आपका प्लेन का इक्वेशन होगा। और आपका लाइन इक्वेशन होगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, इस तरीके से। तो आपका एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बनना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। एंड यहां पे अगर लाइन एंड प्लेन पैरेलल हुए, प्लेन और लाइन पैरेलल हुए तो प्लेन का नॉर्मल लाइन को परपेंडिकुलर होगा, तो कंडीशन चलेगी ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू 0, डॉट 0 होगा उनका। और सेकंड कंडीशन, अगर लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर हुए तो कंडीशन चलेगी ए अपॉन ए वन बी अपॉन बी वन इक्वल टू सी अपॉन सी वन। मतलब लाइन के ये लाइन का जो लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन क्या होगी, पैरेलल, तो उनके डियरेस्ट प्रोपोर्शन में चलेंगे इस हिसाब से। तो ये थ्योरी पार्ट एप्लीकेशन डेवलपर हर्षवर्धन, ओके सर, एप्लीकेशन डेवलपर जरूर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। सी, अगला पार्ट आपको पढ़ना चाहिए कुछ इस तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन इक्वेशन है। तो अगर आपको इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे दे रखी है ना, तो उस केस में ये डिस्टेंस PM आप इस फॉर्मूला से निकालते हो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट निकालते हो। अगर हम आगे बात करें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनका ABC सेम होगा, फर्क होगा सिर्फ D1 में। अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनका
ABC सेम होगा, सिर्फ क्या बदलेगा, कांस्टेंट। तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल सकते हो, पैरेलल प्लेन्स, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे D1 D2 राइट। तो फिर अभी हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ओके, बैक टू वर्क। देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे अपन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लेन्स दिए हैं और प्लेन्स पैरेलल है। आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लेन्स अगर पैरेलल है तो उनके डीआरएस, उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, मतलब कि नॉर्मल के डीआरएस प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके डीआरएस में क्या रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल। तो डीआरएस क्या हो रहा है, हाँ, तो डीआरएस ऑफ नॉर्मल्स, एक प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस से 2 - 5 1 एंड दूसरे के डीआरएस से 2 लैम्बडा, दूसरे के डीआरएस से 2 लैम्बडा -15 एंड लैम्बडा। तो आपको पता है कि यहां पे नॉर्मल्स क्या होंगे, नॉर्मल्स आर पैरेलल। नॉर्मल्स क्या है, पैरेलल, क्योंकि प्लेन्स पैरेलल है ना। हाँ, तो इस हिसाब से ये प्रोपोर्शन में होंगे। 2/2 लैम्बडा इक्वल टू 5/15 इक्वल टू 1 लैम्बडा। देखा जाए तो लैम्बडा का वैल्यू 3 आ रहा है, देखा जाए तो लैम्बडा का वैल्यू आराम से कितना आ रहा है, 3, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से देखना। A line drawn from the point parallel to the line meets the YZ plane in point P, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। तो इस सवाल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हो क्या रहा है पता है,
ये आपका YZ प्लेन है, ये आपका YZ प्लेन है। ओके, एक लाइन ड्रॉ की हुई है इस पॉइंट से -2 -2 3, है ना, और ये ऐसे मीट होते जा रहा है, ये कहीं पे मीट होगा और ऐसे। तो हमें इस पॉइंट यम के कोऑर्डिनेट पूछा है उसने, और इसको AM को पैरेलल ये लाइन है, x अपॉन -2 y अपॉन +2 एंड z अपॉन -1, ऐसे। तो भाई ये जो नीचे के -2 2 -1 है, इस AM की भी तो DRS होंगे, पैरेलल लाइंस की DRS सेम ले सकते हैं आप। तो DRS ऑफ AM यू कैन टेक -2 2 -1। तो AM की इक्वेशन क्या हुई? तो आपको AM के लिए, किसी भी लाइन के लिए क्या लगता है? लाइन के ऊपर का पॉइंट और लाइन के DRS, दोनों चीजें अभी। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? लाइन का इक्वेशन बनेगा x + 2 अपॉन -2 y + 2 अपॉन 2 एंड z - 3 अपॉन -1। इस हिसाब से अगर हम इसे इक्वल टू लैम्बडा ले, तो मैं लाइन के ऊपर का, इस AM के ऊपर का कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं लैम्बडा की शक्ल में। तो लैम्बडा की शक्ल में पॉइंट M एज्यूम करना है भाई। तो पॉइंट M क्या निकलेगा लैम्बडा की शक्ल में? देख लेना, -2 लैम्बडा -2, 2 लैम्बडा -2 और माइनस लैम्बडा +3, माइनस लैम्बडा +3। अब यम प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। YZ प्लेन जो है उसका इक्वेशन क्या होता है? x = 0 होता है ना, या फिर आप ऐसे कहो कि हाँ x = 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए। यम लाइज ऑन YZ प्लेन, देयरफॉर इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से लैम्बडा क्या मिला? पॉइंट -1। तो आपको क्या फाइंड करना है? यम फाइंड करना है। तो यम क्या हुआ? 0 -4 और 4। तो आपका आंसर 0 -4 4 यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखो। तो ओरिजिन से किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है और आपको यम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप याद रखना बच्चों कि जब भी किसी प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया, ओरिजिन से ही, किसी अदर पॉइंट से नहीं, तो फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि इस केस में यम, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं LP, MP, NP। सिर्फ ये याद रखना कि आपको जो ये फॉर्मूला अलाउड तभी है जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला हुआ प्लेन के ऊपर। तो LP, MP, NP, LMN क्या होते हैं? DRS ऑफ नॉर्मल। P क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले P निकाल लेते। तो मैंने थ्योरी में रिवाइज किया था, उस हिसाब से डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या निकलेगा? इस तरीके से 6 हो गया। LMN निकालेंगे भाई। यल क्या है? यल होगा आपका 2/3, यम होगा 1/3 और यन होगा -2/3। क्यों? क्योंकि आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि 2 1 -2 नॉर्मल के DRS है, उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो DCS मिलता है। यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो आगे देखो, तो इस हिसाब से पॉइंट यम क्या बना? पॉइंट यम बना 2/3 × 6, 1/3 × 6 और -2/3 × 6। तो इस हिसाब से ये बना 4, ये बना 2 और ये बना -4। 4 2 -4, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एकदम आराम से।
आगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। देखो, दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स। स्ट्राइक होना चाहिए, तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन आप कैसे करते हो? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा इंटू सेकंड प्लेन, लैम्बडा इंटू सेकंड प्लेन, ऐसे करते हो आप, बराबर। तो आपको लैम्बडा की कमी है और बोला है कि ये प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल है। देखो, प्लेन एक्स एक्सिस को क्या है? पैरेलल, यानी प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस को क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो प्लेन का नॉर्मल है उसकी डीआरएस क्या है? प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डीआरएस क्या है? प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डीआरएस क्या है? ये है 1 + 2 लैम्बडा, 1 + 3 लैम्बडा एंड 1 + 4 लैम्बडा। ये प्लेन के नॉर्मल की डीआरएस है। ओके, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस है। तो इस हिसाब से आपका, हाँ, ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्लेन आपका एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये आपका एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस के डीआरएस क्या होंगे? एक्स एक्सिस के डीआरएस 1 0 0, यानी देखो 1 × 1 + 2 लैम्बडा प्लस 0 × 1 + 3 लैम्बडा प्लस 0 × 1 + 4 लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके नॉर्मल का प्रोडक्ट का सम, उनके डीआरएस के प्रोडक्ट का सम 0 होता है उस हिसाब से। तो भाई लैम्बडा क्या निकल के आया? लैम्बडा निकल के आया -1/2। लैम्बडा निकल के आया -1/2। बस लैम्बडा की वैल्यू यहां पे लगा दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। लैम्बडा की वैल्यू यहां पे रख दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन 1, लैम्बडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हाँ, -1/2 इक्वेशन 1 में लगा देंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2x + 2y + 2z -1, और -1 अंदर लेके जाएगा तो -2x - 3y + z -4 इज इक्वल टू 0। तो 2x गया कैंसिल, -y + 3z -5, तो y - 3z + 5। इस तरीके से आपका 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस में 6 है। तो लेट मी चेक एक बार, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ -6 आता है। ओके, इस हिसाब से आपका आंसर बन सकता है। हाँ, तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। ये टाइप का क्वेश्चन काफी बार हमेशा क्वेश्चंस में आता है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के बाय ऑप्शन जाके कर सकते हो। बाय ऑप्शंस आप देख रहे होंगे कि ये 2 बार पूछा है, क्योंकि क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेन के ऊपर के 3 पॉइंट पता है तो 3 पॉइंट से यूनिक प्लेन पास होता है। यानी कि
मैं एग्जामिनर हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चों को ऐसे में ऑप्शन दूं जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे एक से ज्यादा, तो दे भी नहीं सकता ना, क्योंकि 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला प्लेन यूनिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक ही ऑप्शन बैठेगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो बिना पेन पेपर के डायरेक्टली ऑप्शन पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। तो देखो आंसर क्या मिलता है, एक बार पुट करके देखना। 5 3 15, 15 प्लस 6 कितना, 21, 21 माइनस 2 कितना, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा है। एक बार ठीक से देखना, एक्स वाई जेड की जगह रख दो, तो 5 3 15 प्लस 6 कितना, 21, 21 माइनस 2 कितना, कम हो रहा है, तो 23 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे -15 यहाँ चेक कर देख सकते हैं, -15 प्लस 6 है ना, प्लस 2 और प्लस 23। अगर आप देखते हो तो 23 ये तो हो नहीं रहा ना, ये भी तो हो नहीं रहा। ऑप्शन सी एक बार चेक कर लेते। ऑप्शन सी अगर मैं एक बार चेक करूं तो यहाँ पे 5 3 15, 15 प्लस 6 प्लस 2 माइनस 23, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी। फिर भी डी में चेक करके दिखाता हूं, हो ही नहीं, तीनों पॉइंट मैंने चेक नहीं किए ना, इसमें 1 2 3 एक बार चेक करके देखना। 5 1 5, 5 प्लस कितना, 5 प्लस 12, 17, 17 प्लस 6, 23 माइनस 23 सेटिस्फाई हो रहा है। ये पुट करके देखना, -5 प्लस 24, 19, 19 प्लस 4, 23 माइनस 23, यस। तो इस हिसाब से मैं बिना चेक के बोलता हूं डी तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, तीनों पॉइंट को। ऐसे क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन पेपर आपको करने, यही तो सीईटी में आप जीतोगे। नहीं तो फिर मुझे मेथड से भी करने आएगा इसको, लेकिन लेंथी जाएगा। टाइम सेविंग के लिए ऐसे क्वेश्चन इस मेथड से करते जाओ। अगला सवाल देखो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब इस देखो तो यहां पे आप एक चीज आपने नोटिस की होगी, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 1, 1 1 से प्लेन पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। तो आगे का इंफॉर्मेशन ना पढ़ के आप सीधा 1 1 1 किसे सेटिस्फाई करता है, देखो एक बार। इसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सारे प्लस में, तो इसे तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो 1 1 1 और किसी को सेटिस्फाई करता है, ये काफी बड़ा आता है ना, एक बार इसे सेटिस्फाई करके देखना। 14 प्लस 10 कितना, 24, 24 प्लस 9 33 सेटिस्फाई हो रहा है। एक बार आगे चल के देखना, तो ये बस बेटा ये बी आंसर मिल गया आपको, करने की बात ही नहीं है। तो बिना पेन पेपर के करो ना, क्यों टाइम डालोगे। तो ये पॉइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन्स वाला इंफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बिना पेन पेपर के आपके विथ ऑप्शन जाएंगे तो आराम से हो जाएगा विथ ऑप्शंस। हाँ, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे ना, हो सकते हैं यहाँ पे कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आपको मेथड से करना होगा। और मेथड अगले काफी सारे क्वेश्चन में इस टाइप की डिस्कस कर चुका हूं, वहां मेथड से देख लेना आप। 9C यहां पे आपको दिया है कि ये लाइन प्लेन के ऊपर है। देखो ये प्लेन है आपका और प्लेन के ऊपर ऐसी लाइन लेटी हुई है। ये लाइन का इक्वेशन है, मतलब कि लाइन के ऊपर का पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर का पॉइंट है 3 -2 -4। अब ये पॉइंट जो होगा वो प्लेन पे भी होगा, यानी कि ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट इन द प्लेन, पुट इन द प्लेन, तो व्हाट वी गेट, 3l - 2m प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, 9। तो 3l - 2m इज इक्वल टू 5। बेटा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिला, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिला। आगे और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना, यल और यम निकालना है तो और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर निकालना है, और एक इक्वेशन लगेगी। अब जरा ध्यान से देखना कि
लाइन कहां पे है? प्लेन के ऊपर। तो लाइन का जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन को परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या है? वो है यल यम माइनस 1। और आपकी जो लाइन है प्लेन के ऊपर उसकी डीआरएस क्या है? उसकी डीआरएस है 2 1 3। और क्योंकि नॉर्मल पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर होता है यानी इस लाइन को भी परपेंडिकुलर होगा, तो उनका डॉट क्या होगा? 0। इन दोनों का डॉट क्या होगा? 0। तो 2l प्लस यम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2l प्लस यम इक्वल टू 3। ये आपका क्या बना? सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते, तो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई है ना, और इस इक्वेशन को एज इट इज, इस इक्वेशन को एज इट इज 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 5। तो प्लस 2m माइनस 2m हो गया कैंसिल। तो ये 7l इज इक्वल टू कितना? 11। यल आपका आ रहा है 11/7। यल अगर 11/7 है तो यन कितना है? यल अगर 11/7 है तो यहां लगा देंगे तो 33 बाय क्या होएगा? 7 माइनस 5 इक्वल टू 2m माइनस 1/7 आ रहा है, माइनस 1/7 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर आपका यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर क्या हुआ? यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर हुआ 122 अपॉन 49। 122 अपॉन 49। इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा। अगला सवाल, ये 2025 का सवाल है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। इस हिसाब ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप जाके एक बार देख सकते हो। सिर्फ चेंज क्या था, यहाँ एक्स वाई प्लेन की जगह जेड वाई जेड प्लेन था। सेम टाइप का क्वेश्चन इसी वीडियो में है, आप चेकआउट कर सकते हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। ये 2025 का सवाल है भाई लोग। तो इस हिसाब से देखो, तो यहां पे आप एक बात नोटिस करो कि क्वेश्चन में क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट P से, पॉइंट P क्या है आपका? -1 1 2। पॉइंट P से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हमने डाला हुआ है। तो परपेंडिकुलर और प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 11। और आपको यम के कोऑर्डिनेट निकालने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है अपने पास, लेकिन हम क्यों ना एक चांस ले, क्योंकि यम के कोऑर्डिनेट निकालना है तो यम प्लेन पे होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार चेकआउट करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11 माइनस, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है। 4 ये 4 प्लस 9 13, ये नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। ऑप्शन सी चेकआउट करो, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11। ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा आप बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि ऐसे थोड़ा शॉर्टकट आप आपके माइंड से बनाओ। हो सकता है कि 4 में से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो, तो बन गया ना आपका काम। वहां का टाइम सेव हुआ, तो भाई कैलकुलस के सवालों को थोड़ा टाइम दे दो, वहां पे टाइम आपका ज्यादा जाने वाला है कैलकुलस के सवालों में, बराबर है ना, एओडी इंडिफिनिट वगैरह में। तो ऐसे टाइम सेव करने की काफी सारी ट्रिक्स मैंने हर वीडियो में बताई है, हर लाइव सेशन में बताई है। यहां देखो, अब मेथड से करते हैं। हाँ, मेथड से फॉर्मूला क्या है?
पी एम इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। आपको मेथड से ये डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस नहीं निकालना है हमको, पॉइंट एम निकालना है। तो एक काम करते, डीआरएस ऑफ पीएम, डीआरएस ऑफ पीएम, क्योंकि ये पीएम ही नॉर्मल है ना, हम डीआरएस ऑफ पीएम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अल्टरनेटिवली किस में इंटरेस्ट है, यम के कोऑर्डिनेट में। 2 -3 1। देखो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट यानी क्या होते हैं, नॉर्मल की डीआरएस, और पीएम ही नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ पीएम क्या हुई, तो इक्वेशन ऑफ पीएम आपका रहेगा x प्लस 1/2 y माइनस 1/3 एंड z माइनस 2/1 इक्वल टू सम लैम्बडा ले सकते हो। इक्वल टू सम लैम्बडा अगर आप लोगे तो पॉइंट यम यू कैन एज्यूम 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 2, ये पॉइंट यम हुआ आपका। और इस हिसाब से ये जो पॉइंट यम है आपका सेटिस्फाई करेगा प्लेन के इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन को। तो उसे प्लेन की इक्वेशन में डाल दो, 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 2 माइनस 11, है ना। तो ये बन गया 4 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 9 लैम्बडा माइनस 3 प्लस लैम्बडा प्लस 2 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 4 लैम्बडा, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, 11 माइनस 11 माइनस 3 आ रहा है आपका -14, -14, ठीक है, -14। तो यहाँ से लैम्बडा आपका आ रहा है 7/2 निगेटिव वाला, 7/2 निगेटिव वाला, ठीक है। तो अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू यहाँ लगाता हूँ तो 2 विल गेट कैंसल एंड -7 -1 तो -8 आ रहा है। तो एक बार चेकआउट करना लैम्बडा की वैल्यू सही है क्या, प्लेन का इक्वेशन करेक्ट लिया हुआ है, पॉइंट भी करेक्ट लिया हुआ है। तो 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा प्लस 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 इन ब्रैकेट एक बार चेकआउट करना, -3 इन ब्रैकेट 3 लैम्बडा प्लस 1 और ये लैम्बडा प्लस 2 माइनस 11। तो 4 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 9 लैम्बडा माइनस 3 प्लस लैम्बडा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस लैम्बडा -4 -11 -3, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू -7/2 लगाता हूँ तो 2 कैंसिल, -7 -1 -8 आ रहा है। देखना एक बार, इस हिसाब से 2 लैम्बडा -1 -3 इन ब्रैकेट 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 2 -11। एक बार देखना कि ऑप्शन सेटिस्फाई होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सेटिस्फाई होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उस हिसाब से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। – 2025 का सवाल है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कैलकुलेशन में कहीं पे डिस्टेंस निकालना है।
2 माइनस माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 68 माइनस 1 1 2 लाइन का इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस z है, तो यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 1 और यहाँ पे 3 1 माइनस 3 लैम्बडा 2, यहाँ पे माइनस 3 चाहिए, यहाँ पे माइनस 3 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 9 आएगा, प्लस 9 तो 14 मतलब यहाँ 14 आएगा। अब बन गया 14, तो लैम्बडा की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब सही है, लैम्बडा की वैल्यू आपकी आ गई 1। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 ऑप्शन एक ही पॉइंट में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, अब देखना क्वेश्चन पूछा क्या है, 2024 2023 का 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, मतलब वैल्यू चेंज होगी, मॉडल सेम होगा। लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस पासेस थ्रू पॉइंट पी, पी से पास होने वाली एक लाइन है और जो इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। मैंने कितनी बार मेरे वीडियोस में बोला है कि जो लाइन तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है उसके डीआरएस होते हैं 1/√3 1/√3 1/√3। तो डीआरएस ऑफ लाइन क्या हुए, डीआरएस ऑफ लाइन हो गए 1/√3 1/√3 1/√3। ये डीआरएस भी बोल सकते हो, डीसीएस भी बोल सकते हो, है ना। दैट इज 1,1,1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी होगी x माइनस 2/1 इक्वल टू y प्लस 1/1 इक्वल टू z माइनस 2/1। चाहो तो आप इसे इक्वल टू लैम्बडा ले सकते हो, है ना, लैम्बडा ले सकते हो इक्वल टू। अब ये जो लाइन है इस प्लेन को मीट करती है पॉइंट Q में, इसका मतलब पॉइंट Q आप क्या ले सकते हो, है ना। Q पॉइंट किसके ऊपर है, लाइन PQ के ऊपर है ना, और वो प्लेन पे भी है, और वो प्लेन पे भी है। लाइन प्लेन को कट करती है Q में, मतलब Q पॉइंट लाइन पे भी है, प्लेन पे भी है। तो Q पॉइंट यू कैन एज्यूम एज ए लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 1 एंड लैम्बडा प्लस 2, इस हिसाब से। अब ये प्लेन के इक्वेशन में पुट करो, पुट इन प्लेन इक्वेशन। तो अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूं, देखो जैसे कि प्लेन का इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो ये होता है 2 लैम्बडा प्लस 4 प्लस लैम्बडा माइनस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 9, 2 3 4 लैम्बडा और यहाँ पे 6 माइनस 1 5, ये कितना 4 लैम्बडा और 4 और 2 6, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, उधर जाके 4, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना बना 1 बना। तो क्यू पॉइंट क्या बना 303। तो भाई आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस पी क्यू निकालना है, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला पी और क्यू के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 √3। तो ये आंसर आपका हो गया √3, इस हिसाब से खत्म। देखो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि प्लेन
इस फॉर्म में दिया है, ये फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी अपॉन 1। मैंने थ्योरी डिस्कस करते वक्त ये बताया था, थ्योरी डिस्कस करते टाइम कि ये जो डिनोमिनेटर में ए बी सी होते हैं वो होते हैं यानी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। मतलब प्लेन ने x एक्सिस को कहाँ काटा, a0 में, प्लेन ने y एक्सिस को कहाँ काटा, 0b0 में, प्लेन ने z एक्सिस को कहाँ काटा, 0c में। तो पॉइंट ए क्या हुआ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो पॉइंट ए हुआ 300, पॉइंट बी हुआ 020, पॉइंट सी क्या हुआ 004। देखो बेटा, इट मींस a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो, हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। उससे भी आसान फॉर्मूला बोलता हूं, आप सीधा ये सॉल्व करो। अगर आपके पास ट्रायंगल के तीनों इंटरसेप्ट है तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 9 4 जा 36, बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब 16 4 जा 64, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ये 16 इंटू कितना 9, 16 इंटू 9 144। तो ये आंसर आपका क्या आने जा रहा है, जरा ध्यान से देखना एक बार। ये आपका 100 आता है ना, ये आपका कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 64 प्लस 6 अपना 70 प्लस 3, ये तो 9। मैंने क्या किया देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 4 दा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 16 4 दा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 16 9 जा 144। तो उस हिसाब से आपका आंसर अभी मिलेगा। तो 1/2 अंडर रूट, देखो ये तो 100 हो गया और ये क्या हो गया अपना 244। तो 244 को आप 61 ऑप्शन 61 में दिख रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से 61 4 दा होता होगा, 61 4 दा ये, हाँ। तो इसका मतलब आप इसे 2√61 लिख सकते हो, 2√61। तो आपका आंसर आएगा √61 ऑप्शन सी। क्लियर? अगेन 2025 का सवाल है, अगेन आपका सवाल 2025 का है। पैरेलल टू द लाइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर आप यहां पे देखते हो ना, तो प्लेन आपको बोला है कि प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका बनेगा कुछ ऐसे। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स में हम सीखते हैं ना, दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन ये होता है, और ये प्लेन इस लाइन को पैरेलल है। भाई ये प्लेन इस लाइन को पैरेलल है, तो देखो प्लेन लाइन को पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन को क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो डीआरएस ऑफ नॉर्मल क्या है, यानी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, तो ये है 2 + 4 लैम्बडा -1 -3 लैम्बडा एंड 1 + 5 लैम्बडा। और डीआरएस ऑफ लाइन क्या है, डीआरएस ऑफ लाइन है आपके 2 4 5। तो लाइन और लाइन ऐसी है और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लाइन है, तो उनका डॉट 0 होगा। देयरफॉर 2 into दिस 4 + 8 लैम्बडा -4 - 12 लैम्बडा प्लस 5 + 25 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 8 - 12 - 4 -4 + 25 21 है ना, 4 4 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो लैम्बडा है वो काफी अजीब आ रहा है, और आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डी भी निकालना है। तो थोड़ा सा अजीब आ रहा है, लेकिन शायद यही आता होगा, हो सकता है कि लैम्बडा आपका -5/21 इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो
तो थोड़ा आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने कहीं पे साइन की मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि लैम्बडा आमतौर पे परफेक्ट नहीं आता इंटीजर, तो थोड़ा सा डाउट तो हमें लेना चाहिए खुद के ऊपर कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं डीआरएस 1+5 लैम्बडा। लाइन की डीआरएस क्या है 2 4 5, तो आराम से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 8, -4 -12, 5 + 25, तो +4 -4 हो रहा है कैंसिल, 8 - 12 -4, -4 + 25 21 होता है, और बचा है 5, शायद आता होगा। तो थोड़ा सा तो टफ करके देंगे ना आपको। तो अब हम अभी क्या करेंगे, इसे प्लेन की इक्वेशन में पुट करना भाई, पुट इन 1। तो प्लेन की इक्वेशन में मैं इसे पुट करने लगा हूं, तो थोड़ा सा आसान बनाते क्वेश्चन को। और ये -5/21, तो 4x - 3y + 5z + 9। और गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है αx + βy + γz + d = 0। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अल्फा यक्स का कोएफिशिएंट है, और हमारे पास यक्स का कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास यक्स का कोएफिशिएंट है 2 - 20/21, है ना। बीटा है y का कोएफिशिएंट, अपने पास क्या है -1 + 15/21। गामा क्या है 1 - 25/21, और d क्या है कांस्टेंट। तो अपने पास कांस्टेंट क्या है -3 - 45/21, इस हिसाब से, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट किस में है, अल्फा + बीटा + गामा + डी में इंटरेस्ट है। तो अल्फा प्लस इन सबको सम अगर करेंगे तो देखो -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, 2 - 3 -1 हो रहा है, -1, और सारे 21 की अलग कैलकुलेशन करेंगे, -20/21 + 15/21 -25/21 -45/21। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो -5 -25 माइनस कितना, -5 -30, ऐसे कुछ आ रहा है ना, अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा। तो 3 से 3 7 जा, ऐसे कुछ आ रहा है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू एक बार आराम से चेक करना बनता है, लैम्बडा की वैल्यू एक बार अच्छे से चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा आंसर में। लैम्बडा की वैल्यू एक बार चेक करनी पड़ेगी ठीक से। तो लैम्बडा की वैल्यू -5/21 है, ओके। इक्वेशन 1 में रखा, इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन उस हिसाब से अल्फा -5/21, सेकंड इक्वेशन है आपकी 4x - 3y + 5z + 9। तो आपका अल्फा होने जा रहा है ये अल्फा आपका 21 -5/21 आपका लैम्बडा का वैल्यू आ रहा था, बराबर। लैम्बडा का वैल्यू -5/21, तो वहां पे मैंने 21 को अंदर लेके गया, 2 - 20 42 - 20/21
तो ये कितना आ रहा है भाई, 22/21, ठीक है, 22/21 इस हिसाब से, ठीक है। तो आगे आपका जो वैल्यू है एक बार चेक करना, बीटा क्या आएगा, -1 प्लस 15/21, वैसे 15/21 कैंसिल हो सकता है। गामा क्या है, जेड का कोऑर्डिनेट, 1 - 25/21 वो भी सही है, -3 - 45/21 बिल्कुल सही। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डी। तो मैंने पहले क्या किया, ये +1 -1 कैंसिल किया, 2 - 3 कितना बना, -1, -20 + 15 -25 -45। एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन वापस से करेंगे। देखो अगर मैं सारे टर्म्स माइनस के एक साथ लेता हूँ तो +15/21 और सब में माइनस कॉमन निकालता हूँ तो 20/21 + 25/21 + 45/21, तो -1 + 15/21 माइनस इनका क्या आने जा रहा है, 45 प्लस ये आता है आपका 65 और 25 90, तो ये आपका 90/21 आ रहा है और ये आपका आएगा 75/21, ये भी यही तो आया था। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -21 - 75 ये आ रहा है आपका -96/21, तो 21 के टेबल में ये कहां से आ रहा है, -108। -96/21 आ रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ अब देखो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। इसके बाद लाइन एंड प्लेन का ये लेसन अपना खत्म होता है, लाइन एंड प्लेन का ये लेसन खत्म होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस प्लेन के साथ, वो कहां पे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यानी ऐसा ऑप्शन आपको देखना होगा जो प्लेन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे होगा ना। तो हम अगर ऑप्शन ए के लिए जाए तो -2 + 2 + 7 = 7 सेटिस्फाई हो रहा है भाई। ऑप्शन बी के लिए जाए तो 2 + 2 + 3 7 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते, एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी बनाओ, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बनेगा, x - 2/1 y + 3/-1 एंड z - 1/-6। तो पॉइंट जो मतलब ये ना, ये आपका ए बी ऐसे काटता है, इसको ए बी ऐसे काटता है यम में, तो पॉइंट यम यू कैन एज्यूम इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लाइक दिस, ओके। अब ये यम इस पे भी होगा ना प्लेन के ऊपर, तो सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन में रख दो, प्लेन में रख दो,
तो ऐसे कुछ आएगा। तो ये 2 लैम्बडा प्लस 4 माइनस लैम्बडा माइनस 3 माइनस 6 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा लैम्बडा मतलब माइनस 5 लैम्बडा और 4 माइनस 3 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस सॉरी 4 माइनस 3 1 और 1 2 उधर गए, 5 बन गए। तो लैम्बडा आपका बन रहा है -1। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लैम्बडा -1। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 2 माइनस 1 आएगा, फिर यहाँ पे रख दो तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। इस हिसाब से आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बस ये सवाल मेरा कैलकुलेशन कहीं पे एंड में सब कुछ तो मैं सही जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैलकुलेशन में चीजें प्रॉपरली उतरी क्यों नहीं। 1 माइनस 25 क्वेश्चन तो सही लिया था ना मैंने, 2x माइनस वाई प्लस 4x माइनस, हाँ। अब इनको ऐड करोगे तो ये -48 आंसर। तो 2 माइनस 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 वो तो आ रहा है। -20/21 15/21 -25 -45। तो मैंने 15 इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया तो 45 प्लस 20 65 65 प्लस 65 एक मिनट 65 और 25 ये 90, ये भी तो सही है। 90/21 और 15 माइनस 90 75 या तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है या फिर मैं कहीं पे तो प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा है। एक बार देख लेना आप इस सवाल को। तो आज के इस लाइन एंड प्लेन सेशन में इतना ही, और मैंने कोशिश की कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सके और आपके एमएसटी सीईटी के 5 मार्क्स श्योर हो सके। ओके, अब कल संडे है, कल के दिन सेशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स प्लान मंडे को होगा, और मंडे को अपना लेसन होने वाला है 11th का ट्रिग्नोमेट्री। एक ही दिन का लेसन है और उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि एक ही सवाल आता है 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे। तो बिल्कुल मंडे की क्लास में बने रहना, मंडे की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।